8.2 क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी बेस की पावर को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब अगर हमने किसी भी वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी कि हमने उसे किसी वैल्यू के साथ लिखना है, ठीक है, ये पावर के साथ लिखना है। पहले सवाल में अगर आप देखें ए डॉट, ये डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। मैथ में जो डॉट होता है वो मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने देखना है ए बेस है, इसकी बेस सेम, उसके बाद ए कितनी दफ़ा है 1 2 3, इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 3, आपने ऊपर छोटा सा 3 लगा देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट एक्स डॉट एक्स यानी एक्स इंटू एक्स, कितने एक्स हैं 2, तो आपने नीचे लिखना है बेस एक्स, उसके ऊपर उसकी छोटी सी पावर विच इज 2। नेक्स्ट एक्स वाई इंटू एक्स वाई, अब हमारे पास 2 बेस आ गई हैं, एक एक्स है और एक वाई है। हमने क्या करना है, एक्स वाई को एक बार लिखना है और ब्रैकेट के साथ इसका एक्सपोनेंट ऊपर जितनी दफ़ा एक्स वाई दिया हुआ है वो लगा देना है, 2 दफ़ा है तो ऊपर 2। एक दफ़ा अगर हम इसको ब्रैकेट के साथ नहीं लिखते, आप इसको लिख दें एक्स वाई की पावर 2, तो ये इंडिकेट करता है कि वाई की पावर 2 यानी वाई 2 बार है और एक्स 1 बार है। अगर आप एक्स वाई को ब्रैकेट के साथ पावर में लिखते हैं, इसका मतलब है कि एक्स भी 2 बार है और वाई भी 2 बार है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स और वाई, लेकिन इसको इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर है। आपने क्या लिखना है, एक्स वाई ब्रैकेट इसका स्क्वायर, यानी ये 2 टाइम्स है तो ऊपर 2। इसी तरह नेक्स्ट देखें एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, एम बेस कितनी दफ़ा है 1 2 3 4 टाइम्स है तो ऊपर क्या लगा देंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पी क्यू इंटू पी क्यू इंटू पी क्यू, यानी पी क्यू कितनी दफ़ा है 3 टाइम्स, तो आपने क्या लिखना है पी क्यू ब्रैकेट ऊपर छोटा सा 3 लगा देना है। ब्रैकेट को याद रखना है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसकी मार्क्स की डिडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसने कुछ टर्म्स दी हुई है मुझे, 2a प्लस 3b, वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, अगर हम कुछ टर्म्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये जो दी हुई है आपको सारी, इनको आपने अलग करके टर्म्स की फॉर्म में लिखना है। टर्म्स की फॉर्म में लिखने के लिए एक ही रूल याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपको प्लस का साइन नज़र आए आप उस साइन को ख़त्म कीजिएगा, उसकी जगह कॉमा लगा दीजिएगा। अगर आपको प्लस की जगह माइनस का साइन नज़र आए तो आपने कॉमा लगा के माइनस का साइन एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि रियल लाइफ में हम पॉजिटिव नंबर्स के साथ प्लस का साइन यूज़ नहीं करते, लेकिन नेगेटिव यानी माइनस का साइन इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, इसलिए माइनस के साइन को ख़त्म नहीं करना। पहला सवाल है 2a प्लस 3b, आपने सिर्फ क्या करना है, प्लस हटा के उसकी जगह पे कॉमा प्लेस कर देना है। नेक्स्ट है l माइनस 2m प्लस 4n, मैंने आपसे कहा था माइनस का साइन आ जाए तो उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, l कॉमा माइनस 2m एज इट इज़ रहेगा, माइनस का साइन खत्म नहीं करेंगे इसलिए माइनस एज इट इज़, प्लस का साइन खत्म किया उसकी जगह क्या आ गया 4n। नेक्स्ट देखें 9a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर, अब क्योंकि माइनस का साइन है तो मैं कॉमा इन दोनों के दरमियान में लगा के इन्हें सेपरेट कर दूंगी, माइनस के साइन को टच नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन टच करने से आपकी पूरी इक्वेशन खराब, आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ख़राब हो सकती है। प्लस का साइन ना हटाने की रीज़न ये होती है कि जब हम रियल लाइफ में भी कोई नंबर यूज़ करते हैं, किसी नंबर के साथ कोई साइन ना हो तो हम कंसीडर करते हैं उसके साथ प्लस है, तो प्लस एक ऐसा साइन है जो किसी भी नंबर के साथ लगा दिया जाए या ना लगाया जाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस का साइन लगा, अगर कहीं पे माइनस का साइन आ रहा है तो उसको लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कहीं पे भी माइनस के साइन को नहीं छेड़ूंगी। नेक्स्ट देखें पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसके साथ प्लस का साइन था तो कॉमा प्लेस कर दिया, इसके साथ माइनस का साइन था तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। नेक्स्ट देखें 2/5xy प्लस 1/, बड़ी टर्म्स हो छोटी टर्म्स हो आपका मतलब सिर्फ सेपरेट करने से है, आपने ये नहीं देखना कि ओहो हो इतनी बड़ी टर्म आ गई इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। आपने पहली टर्म है 2/5xy एज इट इज़ लिखें, प्लस है तो कॉमा लगा दें, 1/3yz प्लस है तो कॉमा लगा दें, 3/5xz, और इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐड की हुई आपको मिली थी, आपने कॉमा लगा के सेपरेट किया था, अगले सवाल में कॉमा लगा के सेपरेट की हुई टर्म्स मिली हैं, आपने इन्हें ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है प्लस करना, यानी जहाँ पे भी आपको कॉमा नज़र आएगा आपने आंखें बंद करके सिर्फ पूरे सवाल में उस कॉमा की जगह पे प्लस लगा देना है। जैसे मुझे पहले सवाल में नज़र आ रहा है a कॉमा b, मैं इसे लिख दूंगी a प्लस b, मैंने ऐड कर दिया दोनों को, कुछ भी नहीं करना था।
x कॉमा माइनस वाई। अब आ जाती है माइनस की बारी। मैंने आपसे कहा था ना माइनस का साइन नहीं छेड़ा जाता। द रीज़न इज कि यहाँ पे जब आप प्लस प्लेस करते हो तो प्लस माइनस अगेन माइनस बनता है, यानी प्लस जो है वो माइनस के साइन को इफेक्ट नहीं करता। इसलिए ना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस को छेड़ा था, ना हम यहाँ पे उसके साथ कुछ करेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो अगेन यहाँ पे एक्स माइनस वाई आंसर आ गया। L कॉमा एम कॉमा माइनस एन। अब L और M के दरमियान में तो कोई माइनस का साइन नहीं है, तो मैं L और M के दरमियान में तो प्लस इजीली लगा दूंगी। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो मैं प्लस के साथ, क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे हैं, मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, प्लस माइनस अगेन माइनस, माइनस 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1/a कॉमा 1/b कॉमा 1/c। जहाँ जहाँ पे आपको कॉमा नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आपने प्लस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अब उसने जो एक्सप्रेशन है वो फ्रैक्शन में दे दी है या डेसिमल में दे दी है, किसी भी और नंबर में, एक नंबर है, 2 है, 4 है, 6। आपने सिर्फ इतना देखना है कि मेरे पास कॉमास में कितनी वैल्यूज़ हैं। 2 हैं, 2 कॉमास हैं, तो आप उसकी जगह पे 2 प्लस के साइन लगा दें। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता, जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं, वहाँ पे तो कोई साइन नहीं था तो प्लस था, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। हमने क्या किया, प्लस के साथ ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व किया, क्योंकि 2 साइन थे। उसके बाद अगेन प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, जैसे हमने पहले किया था वैसे इसको भी सॉल्व कर लिया।